नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों राज हेल्थ पोर्टल के ऊपर सीएचओ और स्टाफ नर्स को अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने हैं, जिसको ऑनलाइन करने में बड़ी समस्या आ रही है। इसके लिए की आवश्यकता होती है, जिसकी वीडियो हमने पहले ही बना के डाल दी है। अगर आप एचपीआर आईडी बनाना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने एचपीआर आईडी बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब जानते हैं राज हेल्प पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन किस प्रकार से करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। सर्च बार में लिखेंगे राज हेल्थ पोर्टल और सर्च के निशान पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो पहले लिंक आएगी राज हेल्थ के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला होम पेज दिखाई देगा। इसके अंदर हम ऊपर मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे पासवर्ड डालेंगे। सामने ये वाला होम पेज दिखाई देगा। लेफ्ट साइड पर प्रोफाइल दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो व्यू और एडिट ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसके अंदर आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको एम्प्लॉय टाइप दिखाई देगा। इसमें आपको नर्सिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एम्प्लॉय आईडी में ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर भी इसकी एक पीडीएफ आ रखी है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। डेजिग्नेशन में आपको सीएचओ सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको डीडीओ का ऑप्शन है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सीएमएचओ झुंझुनू भरा रहेगा। इसको ठीक करने में कई साथियों को प्रॉब्लम आ रही है। इसका भी बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो में आगे बताया है इसके बारे में। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम डाल देंगे, अपना ईमेल आईडी, जेंडर और अपनी जन्मतिथि भर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। फिर सभी बेसिक डिटेल आएगी और पैन नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। इसके बाद में कैटेगरी में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो कैटेगरी लिखेंगे। जैसे कि अगर ओबीसी के कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ तो वो सिलेक्टेड कैटेगरी में जनरल सेलेक्ट करेगा। एरिया में टीएसपी या नॉन टीएसपी अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर जनाधार और आधार नंबर डालेंगे और चेकबॉक्स पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमारे सामने पोस्टेड ऐड दिखेगा। इसके आगे चेंज दिखेगा। इस चेंज पर क्लिक करेंगे तो ऑफिस लेवल दिखेगा। इसमें ब्लॉक लेवल सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑफिस में अपना सब सेंटर सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी पीएचसी पर हूँ तो मैंने पीएचसी सेलेक्ट की है। फिर नीचे डीडीओ कोड दिखेगा। इसमें ऑटोमेटिकली आपका डीडीओ कोड आ जाएगा। अब सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे कि हमारा डीडीओ का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। जो हमें नीचे डीडीओ कोड डाले थे वो वाला नाम आ चुका है। इसी प्रकार से वर्किंग एड के अंदर भी अपना सब सेंटर सेलेक्ट करके डीडीओ का कोड चेंज कर लेंगे। इसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट आएगा। इसके अंदर स्टेट है, उसमें राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला के अंदर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस है, वह भरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से लेता है। फिर पिन कोड डाल देंगे, अपना ज़िला डाल देंगे। फिर नीचे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस दिखेगा। इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में परमानेंट एड्रेस अपने आप भर जाएगा। इसके नीचे इमरजेंसी नंबर है, वो अपने नंबर से हट के घर का कोई भी दूसरा नंबर है वह दे देंगे। प्राण नंबर आपको पता ही है। हमने जब एनपीएस में पैसे कटवाए थे उस टाइम पर आईडी बनी थी, तब मिले थे प्राण नंबर। वो अपने मेल आईडी में आपको मिल जाएंगे। प्राण नंबर डाल देंगे। प्राण नंबर डालने के बाद में क्वाटा टाइप है। इसके अंदर हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। अगर विडो वगैरह ए या हैंडीकैप्ड है तो उनको अपना जो क्वाटा सेलेक्ट करना है। फिर एम्प्लॉय अपनी फ़ोटो अपलोड करेगा पासपोर्ट साइज़ की। नीचे एचपीआर आईडी भरनी है जो हमने इससे पहली वीडियो में सीखी थी। और उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। फिर क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक्स करेंगे। ग्रीन कलर का ऐड का निशान दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्वालिफ़िकेशन टाइप के अंदर हम सबसे पहले 10वीं की क्वालिफ़िकेशन भरेंगे। इसके अंदर हमें सिलेक्ट के अंदर 10वीं सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर के अंदर जिस वर्ष में हमने 10वीं पास की है वह डाल देंगे। सर्टिफिकेट और डिग्री नंबर के अंदर हम 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अंदर ऊपर की साइड में लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमें रेड कलर में कुछ नंबर दिखाई देंगे, वह नंबर डाल देंगे। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन टाइप के अंदर हम अपनी स्कूल का नाम डालेंगे जो 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अंदर लिखा होगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम के अंदर जिस बोर्ड से की है वहाँ के बोर्ड का नाम डाल देंगे।
फिर अपलोड सर्टिफिकेट के अंदर हम 10वीं की मार्कशीट है उसको अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे कि फोटो जेपीजी फॉर्मेट में ही हो और 100 केबी से कम में हो, और उसके बाद में रेड कलर का ऐड का निशान दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से 12वीं की डिटेल भी फिल कर लेंगे और उसके बाद में नर्सिंग की क्वालिफिकेशन भरने के लिए क्वालिफिकेशन टाइप के अंदर यूजी सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन नेम के अंदर बीएसएससी नर्सिंग सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर जीएनएम की है तो जीएनएम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने पासिंग ईयर आएगा। इसके अंदर हम जिस साल में हमने नर्सिंग पास की है वह साल डाल देंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो डिग्री या डिप्लोमा है उसके ऊपर राइट साइड के कॉर्नर के अंदर एक नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर लिख देंगे। उसके बाद में नीचे इंस्टीट्यूट नेम के अंदर हम जिस कॉलेज से नर्सिंग की है उसे कॉलेज का नाम डाल देंगे। उसके बाद में जिस यूनिवर्सिटी से हमने नर्सिंग की है, अगर जीएनएम की है तो आरएनसी डाल देंगे, और अगर बीएसएससी नर्सिंग की है तो आरयूएचएस डाल देंगे, या फिर उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री या डिप्लोमा की है उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद में हमारे डिग्री का डिप्लोमा है उसकी जो फ़ोटो है वो अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हम ऊपर स्क्रॉल करके सर्विस डिटेल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सर्विस डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने सर्विस स्टेटस आएगा, उसमें हमें कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ जॉइनिंग आएगी। उसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमें जो सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हुई थी 2023 वाली, वह ज्वाइनिंग लेनी है, पुराने वाली डेट नहीं डालनी है। इसके बाद में डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, इसके अंदर हमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सेलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट बाय के अंदर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है के अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलेक्ट करना है। ज़िला में अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, और ऑफिस के अंदर सीएमएचओ ऑफिस सेलेक्ट करना है। डेट ऑन ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन के अंदर हमें वही सीएसआर वाली डेट डालनी है। उसके बाद में डेट ऑफ जॉइनिंग एट प्रेजेंट प्लेस के अंदर जिस डेट को सब सेंटर के अंदर जॉइनिंग ली थी वो डेट डालनी है, और फिर अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट के बाद में पे और बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने बेसिक पे का ऑप्शन आएगा, उसमें मैं 1800 डालने हैं। फिर एक्चुअल पे आएगा, उसके अंदर 23,300, या फिर आपको अभी जो सैलरी मिल रही है वह सैलरी डालनी है। फिर आईएफएससी कोड डालकर बैंक नाम और अकाउंट नंबर डालने हैं। ये डालने के बाद में अपडेट पर क्लिक करना है। फिर फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है। अब हम ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। अब फैमिली मेंबर नाम आएगा, उसमें हम अपनी वाइफ या हस्बैंड का नाम डाल देंगे। उसके बाद में रिलेशन डाल देंगे, फिर जन्म तिथि डाल देंगे, और वर्किंग स्टेटस अगर वह जॉब करते हैं तो वर्किंग कर देंगे, वरना नॉन वर्किंग कर देंगे, और फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से अगर बच्चा है तो बच्चे की डिटेल डाल देंगे और ऐड पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें नॉमिनी के नाम दिखाई देंगे, रिलेशन दिखाई देगा, और चेक टू मेक नॉमिनी, तो इसमें जो चेक बॉक्स है उनको चेक कर देंगे जिसको भी हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हम अदर सर्विस डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने बजट हेड नाम से ऑप्शन आएगा। इसके अंदर हमें लास्ट में जो 187 लिखा हुआ है वह वाला सिलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे सामने पोस्टिंग डिटेल है, बैकलॉग लिखा हुआ है, उस पर ऐड डिटेल्स नाम से ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमें जॉइनिंग दो तरह से लेनी है। एक नॉन सीएसआर पर, फिर दोबारा सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम नॉन सीएसआर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डेजिग्नेशन में सीएचओ सिलेक्ट करेंगे, फिर वर्किंग प्लेस के अंदर सेल्फ डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद में ऑफिसर में सिलेक्ट करेंगे सीएमएचओ। डॉट ज्वाइनिंग लेटर में हम जो सबसे पुराने वाला जयपुर से हमारा आदेश आया था 2022 के अंदर, उसका लेटर नंबर लगाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर डेट 27 तारीख लगाएंगे। उसके बाद में फ्रॉम डेट है, उसके अंदर हमने सीएमओ के अंदर ज्वाइनिंग कब दी थी, 29 तारीख, फ्रॉम डेट में डाल देंगे। 30 तारीख टू डेट में डाल देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये डेट आपको अपने लेटर के हिसाब से लगानी है। मैं अपने लेटर के हिसाब से लगा रहा हूँ। इस डेट को कॉपी नहीं करना है, सभी ध्यान से देखकर अपनी डेट भरेंगे। अब हम एंड नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम ब्लॉक लेवल के ऊपर डेट भरेंगे। इसके लिए हम बाकी तो सारा सेम भरेंगे, लेकिन ब्लॉक लेवल सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद में हमें जो सीएमएचओ से लेटर मिला था उसका नंबर डालेंगे, और जो लेटर डेट है उसके अंदर
हम जो सीएमएचओ वाले लेटर में डेट लिखी हुई है वो डेट डालेंगे और टू डेट के अंदर हम जिस दिन बीसीएमओ ऑफिस में आए थे वो वाली डेट डालेंगे और एंड डेट के अंदर बीसीएमओ ने हमें जिस डेट को रिलीव किया था वो डेट डालेंगे। ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में बाकी सारी डिटेल्स सेम ही भरेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, उसके अंदर हम ब्लॉक लेवल ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऑफिस के अंदर हम अपने पीएचसी का नाम सिलेक्ट करेंगे और जो लेटर नंबर है वह डालेंगे। जो भी पीसीएमओ ऑफिस से हमें मिला था वो उसके बाद में लेटर नंबर्स डाल देंगे। उसके बाद में फ्रॉम डेट के अंदर जिस दिन हमने पीएचसी में ज्वाइन किया था वो डेट डालेंगे और टू डेट के अंदर हम जिस दिन पीएचसी से रिलीज़ हुए थे वो वाली, और फिर ऐड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हम फिर से ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे और बाकी की डिटेल सेम भरेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अंदर फिर से ब्लॉक लेवल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑफिस के अंदर हम अपना सब सेंटर है वो सेलेक्ट करेंगे। मैं पीएचसी पर पोस्टेड हूँ तो मैंने पीएचसी सेलेक्ट कर रखी है। इसके अंदर हम जो लेटर नंबर है वो डालेंगे जो हमें पीएसी से लेटर मिला था वो वाला, और उसके बाद में फ्रॉम डेट वो हम डालेंगे। जिस दिन हम पीएचसी पे आए थे वो वाली अगर वो डेट नहीं ले रहा है तो उससे नेक्स्ट डे डाल देंगे। और जो टू डेट है वो हमारे सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग 16 मई 2023 को ज्वाइनिंग हुई थी उससे एक दिन पहले की, यानी 15 मई 2023 की डाल देंगे। यहाँ पर हमारा नॉन सीएसआर का कार्य पूरा हो चुका है। अब हम सीएसआर के अकॉर्डिंग फील करेंगे। इसके लिए हम दोबारा से ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे और बाकी की डिटेल सेम भरेंगे, लेकिन नॉन सीएसआर की जगह सीएसआर पर टिक कर देंगे और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे ऑफिस के अंदर हम सीएमएचओ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल पर क्लिक करके सीएसआर पर क्लिक करेंगे। डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे। वर्किंग प्लेस में सेल्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। प्लेस और पोस्टिंग के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक लेवल। दोबारा से डॉट ऑफिस के अंदर हम पीएचसी का नाम सिलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर नंबर के अंदर बीसीएमओ ने जो लेटर दिया था उसका लेटर नंबर डालेंगे और इस लेटर की ज्वाइनिंग लेटर डेट डाल देंगे। फ्रॉम डेट के अंदर हम जिस दिन पीएचएससी के अंदर ज्वाइनिंग लेने के लिए आए थे वह डेट डाल देंगे और टू डेट के अंदर जिस दिन पीएचसी ने हमें जिस तारीख को रिलीज़ किया था वह डेट डाल देंगे और ऐड नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोबारा ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। सीएसआर पर टिक करेंगे। बाकी की सेम डिटेल भरेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अंदर ब्लॉक लेवल सिलेक्ट करेंगे। ऑफिस के अंदर हमारा सब सेंटर सिलेक्ट करेंगे। जॉइनिंग लेटर के अंदर जो पीएचसी ने जो लेटर दिया था वह नंबर डालेंगे। जॉइनिंग लेटर डेट के अंदर इस लेटर की डेट डालेंगे। फ्रॉम डेट के अंदर जिस दिन हमने सब सेंटर पर ज्वाइनिंग किया था वह डेट डाल देंगे। अगर वह डेट नहीं आ रही है तो उससे आगे वाली डेट डाल देंगे और टू डेट के अंदर जिस दिन आज हम ये फॉर्म भर रहे हैं वह डेट डाल देंगे और ऐड नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे और डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो नीचे डिक्लेरेशन दिया होगा उसको चेक करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये फॉर्म है ये पूरी तरह से भरा जा चुका है। गाइस, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें वरना प्रोसेस समझ नहीं आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। मैं इस चैनल पर सीएचओ से संबंधित ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य की वीडियो डालता रहता हूं, तो सब्सक्राइब से साथ बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हर प्रॉब्लम का कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।